दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक से हमने 9 लाख रुपए का इंस्टेंट पर्सनल लोन लिया है। मैं अपना फाइनेंस कैरियर में इतना बड़ा अप्रूवल अमाउंट पहली बार देखा हूं। खैर यहां से मैं मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 9 लाख रुपया ले सकता था, जिसमें से मैं पूरा अमाउंट को विड्रॉ किया हूं। टेनेवर की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 60 महीने यानी कि 5 साल तक का समय हमें मिल रहा था। और यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको अप्रूवल आते हैं या जो भी टेनेवर सजेस्ट किए जाते हैं उसको आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे एचडीएफसी बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस, क्या क्या डिटेल्स पूछा गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये प्री अप्रूव पर्सनल लोन नहीं है, हमने खुद से अप्लाई किया था। और खुद से अगर हम कहीं लोन अप्लाई करते हैं तो सिविल तो ठीक ठाक होना चाहिए, और कई बार बैंक इनकम प्रूफ का भी डिमांड कर देता है। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में बिल्कुल ही लाइव स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद हमें अप्रूवल शो किया है इस अमाउंट का। आखिर 60% डाटा हमने क्या क्या फिल किया, चलिए बिल्कुल ही जीरो से देखते हैं कि कैसे लोन को अप्लाई करना है और पैसा अकाउंट में कैसे आएगा, सब कुछ लाइव देखते हैं। जहां पे देख लीजिए सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो मैं यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप जॉब भी करते हैं बिजनेस भी करते हैं तो मेरा सजेशन है जॉब के थ्रू लोन अप्लाई करिए, क्योंकि बिजनेस वाले का लोन ज्यादा रिजेक्ट होता है, ऐसा मैं बहुत बार देख चुका हूं। तो इस बार हमने जॉब करके अप्लाई किया था, तब जाकर के ये अमाउंट का अप्रूवल आया है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यूट्यूब के अंदर हम जॉब ही कर रहे हैं, गूगल कंपनी है, यूट्यूब कंपनी है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमने लोन अप्लाई किया था। तो ये मैं आ चुका हूं लोन अप्लाई करने के पेज के ऊपर, जहां पे सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है एज पर पैन डिटेल, और 3 टर्म्स एंड कंडीशन है एग्री करके, और व्यू लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और हाँ, एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं, एचडीएफसी में अकाउंट हो या ना हो, लोन लेने का प्रोसेस सेम ही रहता है। अगर अकाउंट होगा तो बस आपका 2 स्टेप स्किप हो जाता है, आपको एड्रेस फिल नहीं करना पड़ेगा और बैंक डिटेल नहीं डालना पड़ेगा। इसके अलावा सारा चीज सेम ही होता है। चलिए यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर करता हूँ और सबमिट ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और फिर देख लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो सैलरी है वो एचडीएफसी बैंक में आता है या अदर बैंक में आता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे अदर बैंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपका एचडीएफसी में अकाउंट होगा, सैलरी एचडीएफसी अकाउंट में ही आता होगा, तो आप एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेते, तो आपको मैनुअल डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ता। चलिए फिलहाल यहाँ पे कुछ डिटेल कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है पैन कार्ड के बेसिस पे, क्योंकि पैन नंबर पहले ही पेज के ऊपर मांग लिया गया था। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है नीचे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा आपके पैन कार्ड के बेसिस पे, पैन नंबर आ जाएगा क्योंकि आपने होम पेज के ऊपर पैन नंबर डाल दिया था। उसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी आपको मैनुअली फिल करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे सबसे पहले कंपनी नेम डालेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंपनी नेम वही आएगा जो एचडीएफसी बैंक के साथ लिस्टेड है। जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको मैनुअली कंपनी नेम डालने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है योर मंथली नेट इनकम, यहाँ पे मंथली इनकम डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है योर मंथली कमिटमेंट, यानी किसी प्रकार का अगर ईएमआई चल रहा होगा तो उसका कितना खर्चा आपको हर महीने चला जाता है उधर, वो चीज एंटर करना है। वर्क ईमेल आईडी में आप अपना कोई दूसरा ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद एड्रेस डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आपको मैनुअली यहाँ पे फिल कर देना है। और यही चीजें स्किप हो जाता अगर आपका एचडीएफसी में ऑलरेडी अकाउंट होता। तो सब कुछ फिल करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस होगा। ओके दोस्तों, आप देख लीजिए इस पेज के ऊपर बोल रहा है आप अपना इनकम डिटेल वेरीफाई करिए, यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी अदर माध्यम से आपको यहाँ पे इनकम वेरीफाई करना है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो